और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। संवैधानिक प्रक्रिया बिना देरी के हुई है। प्रहलाद जोशी बीजेपी नेता, उनका यह बयान आया है। संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय नहीं, क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर कॉपी देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत की सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। सर राहुल लेकिन कांग्रेस से सदन के बाहर है और अब वो कह रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है सदन के अंदर। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। और चलिए मेरे सहयोगी लगातार रमन बने हुए हैं। रमन, अब हम देख रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठे जा रहे थे कि जिस तरह से तुरंत कार्रवाई करते हुए सदस्यता खत्म की गई थी, उतनी ही तेजी से सदस्यता बहाल भी होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं बीजेपी नेताओं के तमाम बयान, मनोरंजन वापस आ गया है। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हुई। एक नई लड़ाई जो है, एक नया संग्राम शुरू होते नजर आ रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी के संसद आने की खबर से ही हलचल मचना स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार मुखर रहे हैं संसद के अंदर। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने में देरी का आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं, सांसद लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तत्परता के साथ उनकी सदस्यता वापस ली गई थी, फौरन वापस ले ली गई थी, फौरन घर खाली करा लिया गया था, उस तत्परता के साथ उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई। फ्राइडे को ऑर्डर आया और आज मंडे को उनकी सदस्यता बहाल की गई। 2-3 दिन देरी की गई इसमें। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहना है कि वर्किंग डे नहीं था, छुट्टी थी, और आज चूंकि वर्किंग डे है और आज ही सदस्यता बहाल की गई, इसीलिए हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी तरीके से देरी की या लोकसभा सेक्रेटरीट ने किसी तरीके से देरी की। लेकिन जहां तक है मनोरंजन की बात है, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने कहा कि ये बिलो द बेल्ट एक कमेंट है, उस कमेंट पर ज़्यादा चर्चा करना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा चर्चा करना स्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं। 15 साल से वो लगातार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी अपनी एक छवि है, उनका एक अपना कद है और उनकी बातों का एक असर होता है, उनकी फैन फॉलोइंग है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सांसद ही नहीं, इंडिया के सांसद राहुल गांधी के लोकसभा आने का इंतजार कर रहे हैं, सदन में आने का इंतजार कर रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि राहुल गांधी के वापस संसद आने के बाद एक माहौल बदला हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और देखिए रमन, मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्या इन बातों की गूंज आज संसद में नजर आएगी? क्या कांग्रेस की तरफ ये तमाम बातें उठाई जाएंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब मौका मिलता, अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी के सांसद या अधीर रंजन चौधरी इस मामले को सदन में उठाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सदन में वो इस बात को उठाते, लेकिन चूंकि सदस्यता बहाल हो गई, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस पार्टी के सांसद या कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले को सदन में उठाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस वक्त लोकसभा के अंदर पेश होंगे, लोकसभा के अंदर जिस वक्त प्रवेश करेंगे, उस वक्त मेजों की थपथपाहट के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और वो थपथपाहट सिर्फ कांग्रेस के सांसद ही नहीं करेंगे, इंडिया के सांसद करेंगे। जिस तरीके से इंडिया की मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल की मौजूदगी रहती है, राहुल गांधी लगातार मुखर होकर अपनी बात रखते रहे हैं इंडिया की मीटिंग में, उससे बिल्कुल एक बात तय मानी जा रही है कि इंडिया के सांसद राहुल गांधी का इस्तकबाल करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और राहुल गांधी की जब लोकसभा में एंट्री होगी, उस वक्त एक माहौल बदला हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और इस माहौल पर ही सभी की नजरें बनी भी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लगातार खबरें जारी हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24।